मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक कितनी भारी है, एक बार मैं करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक एक रिपोर्ट। आतिशी जी, आप जिस 2500 की बात कर रही हैं, आप चिंता ना करें। बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं। और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी इनकी। हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं? वो तो यमुना जी में जहर डाल देंगे, इस जन्म में तो जिता नहीं सकते, हरा नहीं सकते। ऐसी बात करने वाले, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। सीएजी की रिपोर्ट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार भी चल रहा है। शुक्रवार को विधानसभा में दूसरी कैग रिपोर्ट पेश की गई, जो रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर है। इसके पहले मंगलवार को शराब नीति पर रिपोर्ट पेश की गई थी। भाजपा नेता आरपी सिंह ने कैग रिपोर्ट पर कहा कि मेडिकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन बुनियादी चीजें भी नहीं हैं। मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी डिस्पेंसरी में थर्मामीटर जैसी बुनियादी चीजें नहीं हैं, बीपी और शुगर चेक करने की मशीन नहीं है। ऐसा लगता है कि काम के नाम पर वो यानी आम आदमी पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहे, मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीटते रहे और जमीन पर कुछ नहीं हुआ। जन कल्याण के लिए कोई सुविधा नहीं थी। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, अब वे यानी कि भाजपा सरकार में है, केंद्र में भी उनकी पार्टी है, उपराज्यपाल भी उनकी पार्टी ने ही बनाया है। आपके पास सीबीआई, सीआईडी, एसीबी सब हैं। पहली बात तो यह है कि जिन चीज़ों के बारे में कांग्रेस बार बार कह रही थी इसमें भ्रष्टाचार है, वो चीज़ें अब भाजपा को क्यों मिली? अब हमें उम्मीद है कि अगर उन्हें भी फाइलों और चीज़ों में भ्रष्टाचार दिख रहा है तो वे इस मुकदमे तक ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने कैग रिपोर्ट पर कहा कि हम पहले भी यह कह रहे थे और यह देखा जा रहा है कि पहले भी भाजपा सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देती थी, बाधाएं पैदा करती थी, और अब जब वे 27 साल बाद सत्ता में आए हैं तो उनका ध्यान शासन पर नहीं, वे आम आदमी पार्टी को गाली देना चाहते हैं। वे अभी भी दोषारोपण का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने वादा किया था उनकी पहली कैबिनेट में हर महिला को 250 रुपये देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इसकी पहली किस्त 8 मार्च को आएगी। मैं भाजपा से अनुरोध करती हूं कि अब जब आप सत्ता में हैं तो उसी तरह का व्यवहार करें और दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान दें। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि मैं कल सदन में था। जिस प्रकार से इस यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 11 साल तक अराजकता में इस सदन को चलाया, इस सरकार ने दिल्ली की गाढ़ी कमाई से एकत्र किए गए टैक्स के पैसे को अपनी विलासिता पर खर्च किया, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के विज्ञापनों पर खर्च किया, दिल्ली का पैसा लूटा, भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण आज इनमें सदन में बैठकर अपने किए कारनामों को देखने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के नाम को ढाल बना रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जो उनको जिम्मेवारी सौंपी है, मिल करके उस काम को करना है। और ढेरों साधुवाद देना चाहूंगी। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने दिल्ली को एक ऐसे कुप्रशासन से, ऐसी आपदा से मुक्त कराया जिसके कारण से दिल्ली वासी 10 साल से अधिक समय से जो दर्द झेल रहे थे, जो तकलीफ पा रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस आपदा से दिल्ली मुक्त हो पाई। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। दिल्ली ने भर भर के आशीर्वाद दिया और मैं भी आज इस सदन में दिल्ली की जनता को इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहती हूं कि जो जो संकल्प पत्र में वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए गए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे
मैं और मेरी पूरी टीम चैन की सांस नहीं लेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।